हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम हिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं महाजनपद काल के ऊपर। ठीक है, महाजनपद काल के जो लूसेंट के एमसीक्यूज़ हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, महाजनपद काल जो था वो 1600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है, तो चलिए आज इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला है मैच करने वाला क्वेश्चन, जिसमें गंधार जो है कहाँ के थे। गंधार की राजधानी कहाँ की थी? मथुरा थी। ठीक है, सूरसेन, कौशाम्बी, वत्स, श्रावस्ती और कौशल जो थी तक्षशिला की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैंने देखिए टिक पहले से भी कर दिए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप आंसर तुरंत के तुरंत बिना ऑडियो के भी इसको देख सकें। ठीक है, तो ये राजधानी हो गई इसकी। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो कुड़िक जो है अजात शत्रु को कहा जाता था। ठीक है, और किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप याद रखिए कि गंगा और सोन नदी के संगम पर कौन सी राजधानी, कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र है। ठीक है, और किसने स्थापना की थी? उदयन ने स्थापना की थी। कुड़िक किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को कहा जाता है। ठीक है, शिशुनाग वंश वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो समझिए, जो काकवर्ण है तो वो काला अशोक को कहा जाता है। तो आपको पता है काला अशोक का जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में हुई थी, किसने की थी? काला अशोक के शासक में हुई थी। ठीक है, और ये दोनों नाम तो थे नहीं उसमें बौद्ध संगति में, तो ये आपको याद रखना है। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो जो झेलम नदी है उसके जो नदी है उसके आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। किसने? सिकंदर महान ने। ठीक है, सिकंदर जो था। किस प्रकार के मृत भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन जो थे उनको जो है द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के लिए जो प्रतीक होता था कि हाँ अब मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे उत्तरी काले पॉलिश किए हुए बर्तन जो होते थे, ठीक है, तो उनको माना जाता था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? उसको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, पाली ग्रंथों के गांव का मुखिया जो होता था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था, ये तो नॉर्मल है, सबको पता होगा। नंद वंश का संस्थापक पूछ लेता है, कौन है? महा महापगनद। ठीक है, महापगनद जो है नंद वंश का संस्थापक है। ठीक है, ग्रीक या यूनानी लेखों में किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है? तो घननंद जो है उसको जो है क्या कहा गया है? अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों के द्वारा हुआ था पहला विदेशी आक्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला यूरोपीय आक्रमण, या कह लीजिए दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला किसने किया था? ईरानी ने। दूसरा किसने किया था? यूनानी ने। ठीक है, तो अब तीसरा देखिए, ईरान में हकमनी वंश के किस शासक में भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो वो थे डेजियस या दारेबाहु फर्स्ट। ठीक है, उनको जो है पहला जो वो बनाया गया, फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया, जो कि किस वंश से थे? हकमनी वंश से थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइडेस्पस या विस्तता का युद्ध 326 के किन किन शासकों के बीच हुआ था? आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आधुनिक नाम झेलम जिसका था, झेलम का युद्ध भी कह सकते हैं या विस्तता का युद्ध भी कह सकते हैं। वो सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, 323वां जो टाइम है वो सिकंदर का टाइम था। ठीक है, सिकंदर का टाइम था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 में। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताई है, 323 में। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें देखिए मैच वाला क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आपको मैच मिलाना है। ठीक है, कि बिंबिसार जो है कहाँ का था और किस वंश से है? कालाशोक किस वंश से है? तो देखिए, महापगनद मैंने आपको बताया नंद वंश से है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि महापगनद जो है किस वंश से है? नंद वंश से है। दूसरा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार मौर्य वंश से था।
ठीक है। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश से, कालाशोक शिशुनाग वंश से। तो देखिए पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, 1 2 4 3। देखिए अगले पेज पे देख लेते हैं क्या यही आंसर है इसमें ऑप्शन। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मगध जो है आधुनिक क्षेत्र, मगध में आधुनिक क्षेत्र कौन सा है। तो आपको पता है पटना था, वत्स का इलाहाबाद था, कौशल का अवध था और अवंती का मालवा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मगध की प्राथमिक राजधानी कौन सी थी। गिरिब्रज या राजगृह जो थी मगध की पहली राजधानी थी। ठीक है, और मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना था। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। तो मैंने आपको बताया उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को लिया गया था। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पर, किसमें उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची। ठीक है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। घननंद जो है सिकंदर महान जो है राजा, उसके समकालीन था मगध वंश में। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य जो है 6ठी सदी में आया था। ठीक है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में आया था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या क्या थे। तब कोई भारत में सत्ता नहीं थी, सही बात है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही बात है। उसे देशद्रोही भारत के शासकों द्वारा सहयोग मिला, सही बात है। वह एक अच्छा प्रशासक था, सही बात है। चारों ऑप्शन जो है एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें जो है राजा और उसके राज्य के बारे में बताना है। प्रघुत जो है वो कहाँ का राजा था, वो अवंती का राजा था। उदय ने आपको बताया था, उदयन कहाँ का राजा था, वत्स का राजा था। अजात शत्रु मैंने आपको बताया कहाँ का था, मगध का था। और प्रसेनजित जो था वो अवंती का, सॉरी कौशल का था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट, यानी 3 2 4 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन सी नहर थी, वो कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ पर, किसके द्वारा, नंद राजा के आदेश के द्वारा। कहाँ पर, कलिंग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अधीन किया गया था, कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी कि अपने अंडर में लिया था, वो कौन था, डेरियस था। ठीक है, मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ, हमेशा वैशाली के साथ, यानी वज्जी संघ के साथ में हमेशा युद्ध हुआ। ठीक है, वज्जी संघ यानी कि जो वज्जी संघ है वैशाली के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा गदा जैसा हथियार जोड़ा हुआ था, महाशिलाकंटक पत्थर नामक गुप्त हथियार का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो ये जो रथ था इसमें जो है गदा और हमारा क्या नाम है, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध लगा हुआ था। ये जो है किस किस के बीच में हुआ था। तो मैंने बताया बज्जी संघ के साथ हमेशा किसका युद्ध हुआ, अजातशत्रु का हुआ। तो अजातशत्रु आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, घगनंद था। और पहला कौन था, महापगनद था। ठीक है, भारत के सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, 1600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और जो क्या नाम है उसका, सिकंदर जो था उसकी मृत्यु कब हुई थी, 323 में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अजातशत्रु। इनमें से अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित किस बौद्धिक इनमें से कौन कौन से बुद्ध युग के समकालीन थे। तो देखिए अजातशत्रु और प्रसेनजित ये दोनों जो थे बुद्ध साम्राज्य के टाइम पे थे दोनों लोग, लेकिन बिंदुसार नहीं था। ठीक है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग किया जाता था। सिर्फ ऑप्शन ये वाला सही है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवन को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। तो वो अवंती के राजा के लिए भेज दिया था। ठीक है, किस शासक के अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो अवध का जो हिस्सा बना लिया था अवंती को जीतकर, वो शिशुनाग था। ठीक है, किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो वो बिंबिसार था जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो वो काशी था। अवंती का कर लिया था लेकिन काशी का नहीं किया था। ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो देखिए काशी और लिच्छवी का जो किया था वो अजातशत्रु ने किया था। बाकी आपका अवंती का जो किया था वो बिंबिसार ने किया था, सॉरी शिशुनाग ने किया था। ठीक है,
अब मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, पुराण एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, तो ये चीज़ एकदम सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक एवं इकराट की उपाधि की धारण की, ये भी गलत है। ठीक है, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी, ये ऑप्शन भी सही है, मतलब सही है। तो इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी कि कौन सा सही नहीं है, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, चारों के चारों ये गलत है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो वो नंद वंश का था, आपको पता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ईसवी पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्व शक्तिशाली नगर बना था? तो वो मगध था। ठीक है, मगध जो सबसे शक्तिशाली नगर बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना गया है? तो देखिए, पहला खरोष्ठी लिपि का प्रचार, सही बात है, ये भी माना गया है। ईरानी आक्रमण पर प्रभाव इसने भी डाला था। अभिलेख उत्कीर्ण करने वाली कला का प्रचार, ये भी था। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, यानी कि ऑप्शन 5 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, उस चीज़ का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का उस चीज़ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध जो थी उसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया जो कहा जाता था वो बिम्बिसार को कहा जाता था। ठीक है, उग्रसेन किसको कहा जाता? महापद्मनाथ को कहा जाता था, यानी कि भयानक सेना का स्वामी। ठीक है, सेनिया कहा जाता था नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला। ठीक है, डेरियस यानी कि 15 डेजियस ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान के 20वां छत्रपति या प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? तो 360 टैलेंट जो था, ये क्वांटिटी होती है, 360 टैलेंट करके वो था, उतनी क्वांटिटी उसको प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोट्स जो है वो भारत आने वाला सिकंदर के साथ नहीं था। बाकी नियाकर्स, एरिस्टोबुलस और एनासिक्रिस्टस, ये तीनों के तीनों जो थे सिकंदर के साथ आने वाले तीनों के तीनों इतिहासकार थे। ठीक है, लेकिन ये नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है श्रेणी। ठीक है, ये कहा जाता है। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। धनी जो हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अष्टकुलक, अब इसमें सूची में मैच करना है कि अष्टकुलक जो है परामर्शी संस्था होती है। महामात्र जो उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं। ठीक है, बलि साधक जो है किसानों से कर करने वसूलने वाले अधिकारी होते हैं, बलि साधन। ठीक है, और शौल्य क्या शुल्काध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? शिल्पी एवं व्यापारियों से शुल्क एवं चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते हैं। तो ऑप्शन जो एकदम सही है। ठीक है, मगध ने किस प्रारंभिक शासन में राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र को मार दिया गया था? तो मार दिया था अजातशत्रु ने। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुरु जो है कहाँ की राजधानी है? कुरु जो है इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। पांचाल किसकी राजधानी है? अहिछत्र की राजधानी है। कौशल कहाँ की राजधानी है? साकेत की राजधानी है। और वत्स कौशाम्बी की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित को कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों द्वारा उल्लेखित किया गया था? अंगुत्तर निकाय मैंने बता दिया था पहले भी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो अंगुत्तर निकाय जो है वो 16 ग्रंथ महाजनपदों के बारे में बताता है। ठीक है, 6ठी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित है, राजस्थान में स्थित है मत्स्य महाजनपद। ठीक है, किस नदी को पहले विस्तृता नाम से जाना जाता था? तो मैंने बता दिया, झेलम नदी को विस्तृता नाम से जाना जाता था। अगर ये वीडियो आपको यहीं पे अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।